बच्चों प्रीवियस क्लासेज में हम लोग यूनिवर्स टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का अगला टॉपिक गैलेक्सी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों गैलेक्सी क्या होता है इसके बारे में जान लेते। क्या लिखा हुआ है देखिएगा आप लोग। गैलेक्सीज आर वास्ट क्लस्टर ऑफ स्टार्स, planets, gas, dust, etc., which are held together in space by gravity. गैलेक्सी उस बड़े से क्लस्टर जिसमें धूल, गैस और स्टार्स और बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आपस में बंधे होते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, गैलेक्सी बोलेंगे। तो बच्चों इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इतना जान गए कि गैलेक्सी होता क्या है, किसे कहते हैं। गैलेक्सी के बारे में आगे जानेंगे कि गैलेक्सी कब बना था। तो बच्चों मैं बता दूं आपको, गैलेक्सी 13.4 बिलियन ईयर्स एगो, आज से अगर बात करें एट अ प्रेजेंट डे 13.4 बिलियन ईयर्स पहले बना था। जब यूनिवर्स फैल रहा था और बहुत सारे स्टार का फॉर्मेशन हो रहा था हीलियम हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट से, तो इसमें बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी जो भी बने वो सारे गैस और डस्ट को एक बड़ा सा स्टार और भी बहुत सारे स्टार आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने ओर पुल करने लगे। और इससे आगे चल के क्या हुआ, तो आगे चल के फिर ब्लैक होल बना और ब्लैक होल के चारों ओर फिर उसके खिंचाव से बहुत सारे गैस, डस्ट, स्टार्स और सोलर सिस्टम उससे बंध गए। इसे ही हम लोग गैलेक्सी के रूप में जानते हैं। बच्चों इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी फैले हुए हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ बिलियंस स्टार मौजूद हैं और ऐसे ऐसे बिलियंस ऑफ बिलियंस गैलेक्सी यूनिवर्स में प्रेजेंट। आगे बच्चों देखेंगे नोट में क्या लिखा हुआ, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोनॉमर्स यंगेस्ट गैलेक्सी फॉर अप्रॉक्सीमेटली 500 मिलियन ईयर्स एगो। बच्चों अगर हम बात करें तो कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग कि हमारा जो यंगेस्ट अगर गैलेक्सी बना हुआ है तो लगभग वो 500 मिलियन ईयर्स पहले बना हुआ है। अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या लिखा हुआ देखिएगा कि द स्टार्स अरेंज इन मैनी डिफरेंट वेज इन द गैलेक्सी सो दे हैव डिफरेंट साइज, शेप एंड ब्राइटनेस। अगर हम बच्चों बात करें तो गैलेक्सी के साइज और शेप की, तो वो स्टार के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई सारे स्टार अलग अलग ब्राइटनेस, अलग अलग शेप और बहुत सारे अलग अलग अगर हम बात करें गैलेक्सी तो वो स्टार्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बच्चों अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज की बात कर ले अगर गैलेक्सी का, तो वो 3 शेप और साइज में ऐसे लिखे जाते हैं या जानते हैं हम लोग। तो वो क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहला शेप जो है वो हमारा है इलिप्टिकल शेप, और इलिप्टिकल शेप का पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। बच्चों अगर अगला शेप की बात करें तो अगला है स्पाइरल शेप, और स्पाइरल शेप का पिक्चर बच्चों आप देख पा रहे होंगे आगे। अगर हम बात करें इरेगुलर शेप, तो इरेगुलर शेप आप देख पा रहे हैं बच्चों, इस टाइप के शेप होते हैं और आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें कि ये सारे शेप का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो कई बार बच्चों अगर हम बात करें ये सारे तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रखे हैं और अलग अलग तरीके से अरेंज हो रखे हैं। इसका रीजन भी है कि स्टार का फॉर्मेशन जो है, स्टार का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से होता है गैलेक्सी में। इसी के रीजन से गैलेक्सी का शेप जो होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम बात करें तो कई बार गैलेक्सी में आपस में टकराव होता है, कोलिजन होता है, और इस कोलिजन से बहुत सारे अलग अलग टाइप के गैलेक्सी बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि 2 गैलेक्सी अगर टकराएंगे, जैसे एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं कि इलिप्टिकल और स्पाइरल गैलेक्सी टकराएगा, स्पाइरल और इलिप्टिकल गैलेक्सी टकराने से इरेगुलर शेप का गैलेक्सी बन जाता है। बच्चों अगर हम बात करें हमारा सोलर सिस्टम, तो हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में आता है, तो हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है। और यह मिल्की वे गैलेक्सी का शेप जो है वो शेप है स्पाइरल शेप, आप पिक्चर देख पा रहे हो। अगर इसके अलावा बात करें मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर कितना बड़ा है, तो बच्चों मिल्की वे गैलेक्सी का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और इसमें हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। इसके अलावा अगर बच्चों हम बात करें कि हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके नियरेस्ट जो नाइबर में गैलेक्सी मौजूद है उसका नाम क्या है, तो वो उस गैलेक्सी का नाम है बच्चों एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और एंड्रोमेडा गैलेक्सी बच्चों हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से 2.3 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। को हम किलोमीटर में बदले तो किलोमीटर में लगभग ये 20.8 थाउजेंड क्वाड्रिलियंस किलोमीटर के बराबर होगा। बच्चों आगे हम बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी में ही बहुत सारे डस्ट और गैस मौजूद हैं जो नए नए स्टार के फॉर्मेशन करते रहते हैं। और इसके अलावा जितने भी यूनिवर्स में गैलेक्सी प्रेजेंट है उसमें भी बहुत सारे डस्ट और गैस मौजूद है जिससे नए नए स्टार का फॉर्मेशन होते रहता है। और स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों
आज के क्लास में हम लोग गैलेक्सी के बारे में पढ़ लिए और ये भी जान गए कि हम लोगों का गैलेक्सी कौन सा है और हम लोग हमारा सोलर सिस्टम जो है किस गैलेक्सी में मौजूद है और हमारे नाइबरहुड में कौन सा गैलेक्सी है, ये सारी बातें जान गए। आगे क्लास में हम लोग गैलेक्सी में प्रेजेंट स्टार के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।